है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर वंदना मैम में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और अब तो लॉकडाउन वाला जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत मिली है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी इसको लॉकडाउन को अनलॉक मत समझिएगा, क्योंकि अभी भी जो है वो संक्रमण है लगातार, जो है उसकी जो है स्थितियाँ रोज़ देखते रहते होंगे आप न्यूज़ पर। बहुत ज़्यादा अभी भी परसेंटेज है जो संक्रमित पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी जो है काफ़ी हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी वही एहतियात बरतिए जो पहले आप करते रहे। ये सोचकर मत अपना काम कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है वो कीजिए, लेकिन थोड़ा हिसाब से, जिस तरह से आप पहले रहते आए हैं, हैंड वॉश और हिसाब से अपना ज़रूरी काम हुआ तो बाहर गए, नहीं तो नहीं गए। और पूरे परिवार की रक्षा जो है आपको करनी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें कोरोना वायरस से। बस ये मेरा था आज का आपके लिए छोटा सा संदेश। फ्रेंड, आज जो है वीडियो हम आपको पता है हम अभी केमिस्ट्री टॉपिक ही चल रहा है, तो केमिस्ट्री टॉपिक पे ही बताने वाले हैं। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वही हम बता रहे हैं आप लोगों को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये छोटी छोटी जो शॉर्ट ट्रिक हैं जिसके ज़रिए बच्चों को समझ में आता है जल्दी से, तो वो सभी तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एक बात और है, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दी है। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में गए और वही लिख के आ गए जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिख के देती हूँ। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी डिटेल नहीं लिखनी है। अगर आपसे कोई रिएक्शन पूछी जाती है तो उसको आपको कायदे से ही लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट ट्रिक तो इसलिए होती है कि जो मिक्सिंग होती है, कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करने के लिए, ना कि एग्ज़ाम कॉपी में लिखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मतलब हमें याद आ जाए, कुछ ऐसे वर्ड हम एडजस्ट करते हैं रिएक्शन में, उन वर्ड के जरिए, उन जो सेंटेंस के जरिए हम अपनी रिएक्शन को याद कर लेते हैं। बस वो सिर्फ जो ट्रिक होती है बस इसीलिए होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की पहेली जो है, जो कल की पहेली थी उसका जवाब, यानी कि पिछली वीडियो में जो मैंने पहेली पूछी थी उसका जवाब देने का टाइम हो गया है। तो उसका जवाब है फ्रेंड्स, पहेली थी कि हरा हूँ मगर पत्ता नहीं, हरा हूँ मगर पत्ता नहीं, और नकल करता हूँ मगर बंदर नहीं। फ्रेंड्स, किसी का कमेंट्स नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर है तोता। वो हरा भी होता है, पत्ता नहीं होता, और हम लोगों की नकल भी करता है, लेकिन वो बंदर नहीं होता। तो राइट आंसर है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की पहेली भी अभी सुनिएगा। टॉपिक थोड़ा स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा माइंड फ्रेश करें, उसके बाद आप जो है, हो सकता है कि अभी पहेली सुनने से आपका क्या, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उसी वक्त उसका आंसर दे सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं अभी पूछ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो पहेली है वो है, ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के भी काम आती है। तो इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में नीचे दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पता है, तो नहीं पता है कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम उसका जवाब जरूर बताएंगे। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है क्यूमीन। क्यूमीन प्रक्रम, क्यूमीन प्रक्रम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्यूमीन जो प्रक्रम है उसको आज आपको हम बताने जा रहे हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि क्यूमीन प्रक्रम की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्या होती है। फ्रेंड्स, क्या होता है, जो क्यूमीन प्रक्रम है ना, वो आइसोप्रोपिल फिनॉल, आइसोप्रोपिल फिनॉल से जब हम ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, और ये आपकी रिएक्शन है। अच्छा, ये होती कैसे है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। चलिए पहले हम पूरी रिएक्शन की डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक, ताकि आपको ये रिएक्शन हमेशा के लिए याद हो जाए। कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्यूमीन प्रक्रम क्या है या उसकी रिएक्शन दीजिए, तो फटाक से 2 सेकेंड में आप उसका आंसर बता दो। चलो फ्रेंड, तो देखते हैं जो क्यूमीन प्रक्रम, क्यूमीन क्या है, ये है आपका क्यूमीन, CH
और CH3 एंड CH3। फ्रेंड यही होता है आपका क्यूमीन। इसको आइसोप्रोपिल, इसका जो IUPAC नाम है वो है आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। फ्रेंड्स इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन को। फ्रेंड्स जब इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर हमें जो है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है फ्रेंड्स अभी समझाएंगे। पहले हम इसको क्लियर कर लें। सिंगल बॉन्ड O H और इसके बाद यहाँ पर CH3 और इसके बाद यहाँ पर CH3। फ्रेंड्स ये है आपका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फ्रेंड परऑक्साइड तो आप समझते ही होंगे, जब इस तरह से यानी कि सिंगल बॉन्ड O ये वाला पोजीशन होता है तो ये क्या होता है? परऑक्साइड। क्या होता है? इसको परऑक्साइड कहते हैं। किसी भी संरचना में अगर इस तरह का आपको संरचना दिखती है, ऑक्सीजन यानी कि सिंगल बॉन्ड से जो है एक सिंगल बॉन्ड का साझा करता है ऑक्सीजन और अदर किसी और से, तो इस तरह जो है किसी भी क्रियात्मक समूह में ये परऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, या किसी भी श्रृंखला में, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला में भी। तो फ्रेंड्स जब ये आपको क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है तो इसको जब हम तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, किसको? जो आपको क्यूमीन से जब ऑक्सीजन की अपक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो प्राप्त हुआ। इसको जब हम तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो हमें दो उत्पाद प्राप्त होंगे, ठीक है, दो उत्पाद प्राप्त होंगे। एक तो आपका कीटोन क्रियात्मक समूह प्राप्त होगा और दूसरा आपका फिनॉल प्राप्त होगा जो कि आपका मुख्य उत्पाद है, ठीक है। तो फ्रेंड जब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम ये कर लेते हैं, फिर अब इधर से बताते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ है, अभी कहीं वीडियो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को मुझे पता है जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन जब आप समझने की कोशिश करेंगे तभी आपके लिए वो सिंपल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पहले ये डिटेल समझ लीजिए। डिटेल समझ में आएगी तो आपको ट्रिक बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है? हमको यही लिखना है CH3 एंड CH3, ठीक है, ये है आपका C। तो ये आपका क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मैंने पहले ही बता दिया। जब इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और किसमें? तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होता है? पहला उत्पाद जो है आपका फिनॉल प्राप्त होता है और दूसरा उत्पाद जो है आपको कीटोन ग्रुप प्राप्त हो जाता है। अब ये कैसे प्राप्त हुआ वो बताते हैं, ठीक है। अब हम शुरू से चलते हैं। अब हम शुरू से बताते हैं कि ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ये कैसे बना, और उसके बाद ये इसके बनने के बाद जब हमने इसको गर्म किया तो फिर ये कीटोन और ये फिनॉल कैसे बना वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। फ्रेंड्स क्या है कि जब ये क्यूमीन की हमने ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराई तो ये जो ऑक्सीजन है यानी कि यहाँ पर आकर ऑक्सीजन क्या करते हैं? पाई बंध जो इसमें होता है वो टूट जाता है। इस ऑक्सीजन में जो पाई बंध होता है ना वो टूट जाता है, और जब वो पाई बंध टूटता है तो ये यहाँ पर आकर जी इसका हाइड्रोजन बंध टूटता है और यहाँ पर आकर ये ऐसे करके दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है? ये आपका कंप्लीट हो जाता है, बैलेंसी भी कंप्लीट है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है परऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फ्रेंड्स इतना समझ में आया? फ्रेंड क्या फिर उसके बाद क्या होता है? देखो बच्चों ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनको समझने के लिए हमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जब आप डिटेल एक बार में अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा, उससे अगर आप डिटेल समझ गए फिर उसके बाद अगर आप भूल गए तो उससे जो है जैसे ही आप शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो उस शॉर्ट ट्रिक के जरिए आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें अपने आप खुल जाएंगी, अपने आप समझ में आ जाएगा।
तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये आपका तैयार हो गया बनके, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो टूट जाता है। उसके टूटने पर सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाता है और यहाँ पर आकर दोनों ऑक्सीजन एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेंड्स, जो देखो बच्चों, नेक्स्ट में क्या है, जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना है उसको हम गर्म करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है स्टेनो एस्टोसो 4 की उपस्थिति में हमें गर्म करना है। इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होता है कि ये पूरा यहाँ से ये पूरा टूटता है, यहाँ से ये पूरा टूट जाता है जब गर्म करते हैं। और जब ये पूरा टूटता है तो फ्रेंड्स इधर ध्यान से देख लो जरा, जब ये पूरा टूटा तो ये क्या बचा, OH ग्रुप तो आपका निकला, तो आपके पास बचा CH3 और O सिंगल बॉन्ड, और इधर भी कार्बन के पास भी एक जो है, क्योंकि इससे टूटा है, ठीक है, तो इसके पास भी। तब ये क्या करेंगे, आपस में ये दोनों जो बॉन्ड है इसके, ये डबल बॉन्ड यानी कि दो क्योंकि आसपास तो कुछ जुड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि ये कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, O यानी कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा, तो ये तो आपका एक कीटोन बन गया। नेक्स्ट है फ्रेंड जो आपका फिनॉल बना, जब यहाँ पर OH बचा तो तुरंत ये इसने यहाँ पर अपनी जगह ले ली, यानी कि बेंजीन के साथ क्या रह गया, OH। तो फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छे से आ गया किस तरह से कीटोन बना और किस तरह से फिनॉल बना। चलो फ्रेंड, अगर आ गया है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा ओल्ड है लेकिन ध्यान से देखिएगा। क्यूरीमीना और 2 फिनॉल, क्यूरीमीना और 2 फिनॉल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, क्यूरीमीना को मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्विनॉन जो क्यूमीन है, क्यूमीन को मैंने क्यूरीमीना, ये क्या है आपकी क्वीमीन, क्यूरीमीना को मैंने क्या, क्यूमीन को मैंने क्यूरीमीना में कन्वर्ट किया है। और 2 यानी कि इससे हमें ऑक्सीजन 2 याद आती हैं, ऑक्सीजन 2 और 2। और नेक्स्ट है फिनॉल, बनता क्या है आपका, फिनॉल ही तो बनता है फ्रेंड्स, फिनॉल ही तो बनता है। बस इट्स क्लियर, आपकी ट्रिक जो है वो क्लियर हो गई। क्यूरीमीना, मैंने क्यूमीन को क्यूरीमीना में कन्वर्ट किया है। और 2 यानी कि और से O हमें याद आता है, और 2 से तो 2 होता ही है, यानी कि ऑक्सीजन 2, क्यूरीमीना और 2 फिनॉल, और बनता क्या है आपका फिनॉल। यानी कि जब क्यूमीन से हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। समझ में आया फ्रेंड्स, आ गया होगा मुझे पता है, क्योंकि ये ट्रिक जो है बहुत मेहनत लगी है इस ट्रिक को बनाने में फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब सोचने में थोड़ा टाइम लग गया था। मैं बस यही सोचती रही कि छोटी से छोटी लाइन हो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फिर मुझे ये बेटर लगी क्यूरीमीना, यानी कि एक सिंपल सी भाषा में जो आपस में हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, क्यूरीमीना और 2 फिनॉल। और मांग रही है एक माँ, समझ लो एक माँ है अपनी बेटी से कह रही है क्यूरीमीना और 2 फिनॉल, यानी कि वो फिनॉल मांग रही है। और हम समझेंगे कैसे, क्यूमीन को हमने क्यूरीमीना में कन्वर्ट किया, और से ऑक्सीजन याद आया, 2 से 2 ऑक्सीजन, यानी कि क्यूमीन से हमें 2 ऑक्सीजन की अभिक्रिया करानी है और बनेगा क्या, फिनॉल ही बनेगा। मुख्य उत्पाद आपका इसमें फिनॉल है। ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।